नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तो पहले से ही न जाने कितने प्रकार के कई तरह के गंभीर आरोप लगे। वोट चोरी, एसआईआर में मतदाताओं के जेन्युइन मतदाताओं के नाम काटना, सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार वो झूठी बात कह चुके हैं, झूठा हलफनामा दे चुके हैं। ये भी एक एक करके साफ हो गया। विपक्षी राजनीतिक दल सवाल पूछते हैं, उन सवालों का कोई जवाब नहीं आता। राहुल गांधी सवाल उठते हैं तो कहते हैं कि शपथ पत्र पे दिए, दो बटा कार्रवाई करेंगे। अनुराग ठाकुर सवाल पूछते हैं तो ज्ञानेश कुमार की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये सब पुरानी बात हो गई। लेकिन आपको पता है कि जब विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद मुलाकात करने के लिए, बैठक करने के लिए ज्ञानेश कुमार के पास जाते तो ज्ञानेश कुमार किस तरह से बात करते, ज्ञानेश कुमार किस तरह से बर्ताव करते हैं, ज्ञानेश कुमार अपने आप को क्या समझते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हो गया है। बैठक के अंदर क्या करते हैं ज्ञानेश कुमार, बैठक के अंदर क्या बोलते हैं ज्ञानेश कुमार, बैठक के अंदर क्या उंगली दिखाते हैं। जी हाँ, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्य चुनाव आयुक्त, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, क्योंकि पैनल जो बना था वो कानून को संसद में पास करवाया था, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालकर अपने मंत्री को नरेंद्र मोदी साहब ने शामिल कर लिया था। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा जो पैनल बनाया गया, उसके जरिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार क्या इस देश के निर्वाचित सांसदों को बैठक के अंदर उंगली दिखाते हैं, बैठक के अंदर उनसे अपमानजनक व्यवहार करते हैं, या स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो बैठक के अंदर उनसे बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। इस बात का खुलासा हो गया, इस बात का बड़ा खुलासा हो गया है। ये बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सांसद पहले अगर तमाम सांसद मुलाकात करने जाए, संसद से मार्च करे तो ज्ञानेश कुमार कहे कि नहीं नहीं जगह नहीं है, पुलिस पुलिस को उतार दिया जाए। और फिर बाकी राजनीतिक दलों के कुछ सांसद मिलने जाए तो आप कैसे बात करते, किस तरह की हरकतें करते हैं उनके सामने, किस तरह का व्यवहार करते हैं उनके सामने। ये बड़ी चौंकाने वाली खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। और दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से चुनाव आयोग की पोल खोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है कि भैया जो नाम काटे हैं, जो नाम डाले हैं, काटे हैं तो क्यों काटे हैं, लिस्ट बता दो, सूची दे दो, तमाम चीजें। ट्रांसपेरेंसी तो वही होती है, नाम काटे तो लिस्ट बताइए, कौन कौन से काटे, क्या काटे। इन तमाम चीजों के बारे में तृणमूल कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, सूची मांग रहा है, पारदर्शिता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब तो है नहीं। तो तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसदों के दल बल के साथ आज देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने पहुंचे। जब पूरा देश नए साल के आगमन की तैयारी कर रहा है, जब पूरे देश में कुछ घंटे बाद नए साल का जश्न मनने वाला है, ऐसे माहौल में भी राजनीतिक दलों को जेन्युइन सवाल लेकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये क्यों आपको बता रहा हूं और क्यों इसका खुलासा हुआ है, आपके स्क्रीन पर बाकायदा मैं ये खुलासा आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और इस खुलासे को देखिए, ध्यान से इस खुलासे को देखिए। इस खुलासे में क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा के निर्वाचित सांसद, चुने हुए सांसद। ये आज तक की खबर है और मैं सिर्फ हेडलाइन और कुछ लाइनें दिखा रहा हूं, बाकी पूरा खबर में पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने कहा उंगली नीचे करके बात करो। जी हाँ, मैंने कहा उंगली नीचे करके बात करो। मुख्य चुनाव आयुक्त से अभिषेक बनर्जी की तीखी बहस, एसआईआर से जुड़ी मीटिंग में जोरदार हंगामा हुआ और अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मिले और उस बैठक में सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो है वो उंगली दिखाते हुए नजर आए अभिषेक बनर्जी को, वो उंगली दिखाते हुए नजर आए तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को। और उस पर बुरी तरह से भड़क गए अभिषेक बनर्जी और उन्होंने कहा कि आप अपनी उंगली नीचे कर लीजिए, उंगली नीचे करके बात कीजिए। और क्या हंगामा हुआ,
किस तरह से बड़ा हंगामा हो गया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक में। आज तक ये पूरी खबर मैं आपके सामने पढ़कर रख देता हूं और इसके बाद आप सोचिएगा कि क्या देश के लोकतंत्र की यह हालत होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच में लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में जिस तरह के गंभीर आरोप चुनाव आयोग की भूमिका पर लग रहे थे, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता देश में ईवीएम की बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर कर वोट चोरी करने के आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक समान ही हो गए विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने एआई की मदद से 54 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। ऐसे माहौल में एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक के बाद निकलकर अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक की। ये बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली, लेकिन जो सवाल पूछे तृणमूल कांग्रेस ने, जो सवाल उठाए तृणमूल कांग्रेस ने, उनका कोई जवाब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पास नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भैया इससे पहले 28 नवंबर को भी हमने आयोग से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उल्टा जब बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस ने तमाम चीजों को देश की जनता के सामने रखा तो चुनाव आयोग ने एक सिलेक्टिव लीक करके कहा कि हमने तो सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन सारे सवालों के जवाब दिए होते तो सिलेक्टिव लीक करने की क्या जरूरत। ये एक बड़ा सवाल है। और आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ बैठक में, जोरदार हंगामा कैसे हुआ आज की बैठक में। कि बैठक के दौरान हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनसे उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, उंगली उठाकर बात करने की कोशिश की, जिस पर भड़कते हुए अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि उंगली नीचे करके बात करो, आप मनोनीत है, आप नॉमिनेटेड है, और जबकि हम इलेक्टेड यानी निर्वाचित प्रतिनिधि है, हम किसी के दास या किसी के गुलाम नहीं है। उन्होंने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे और मीडिया के सवालों का सामना करे। टीएमसी नेता का जो दावा है वो भी आपको बता देता हूं, और इस बैठक से जुड़ी जो खबरें हैं उसके बारे में निश्चित तौर पर अगर ज्ञानेश कुमार उंगली दिखाकर बात करते हैं तो बैठक के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना चाहिए। अगर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया गया ये आरोप गलत है तो ज्ञानेश कुमार को सीसीटीवी फुटेज जारी करके अभिषेक बनर्जी को गलत ठहराना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग की तरफ से सिलेक्टिव लीक होता है सीसीटीवी फुटेज आने की बजाय, तो मान लीजिए कि अभिषेक बनर्जी ने जो आरोप लगाए हैं देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वो सही है। वो इस देश के माननीय सांसदों के साथ इसी तरह से बदतमीजी से और असभ्य तरीके से बात करते हैं, उंगली दिखाकर बात करते हैं। अब ये पूरा मामला भी एक बार समझ लीजिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता का दावा है कि एसआईआर के तहत 1.36 करोड़ मामलों में यानी 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं के मामले में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी लिस्ट जारी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के एक्ट में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे और नाम जो है उसको हटाने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी सॉफ्टवेयर के जरिए नाम हटाए जा रहे हैं और वह भी AERO की जानकारी के बिना। सीधे सीधे आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जा रहा है, जो कि अमानवीय है। अभिषेक बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो ये साफ साफ बताया जाए कि उनमें से कितने अवैध प्रवासी है। अगर कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में है, लेकिन हम झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर 11 राज्यों में चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। और मैं मान लेता हूं कि अभिषेक बनर्जी के आरोप राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के आरोप राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, मान लिया जाए, लेकिन भैया वो यही तो मांग कर रहे हैं कि आप सूची जारी कर दीजिए, सूची को सार्वजनिक कर दीजिए, लिस्ट को पब्लिक कर दीजिए और बैठक के सीसीटीवी फुटेज को भी सार्वजनिक कर दीजिए और फिर मीडिया के सवालों का सामना कीजिए, सच का सामना कीजिए। पश्चिम बंगाल के लोगों को ही नहीं, इस देश के लोगों को भी सच जानने का पूरा पूरा हक है।
अब चुनाव आयोग जारी करेगा नहीं, चुनाव आयोग सिलेक्टिव लीग की तरफ जाएगा, चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करेगा नहीं और बड़े बड़े दावे तो करेगा, लेकिन पारदर्शिता के लिए एक लिस्ट जारी करने की जो उनसे मांग की जा रही है, वो लिस्ट चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जारी करेगा नहीं। तो आप तमाम लोगों से, दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि आप खुद ही हमें कमेंट करके बताइए कि ज्ञानेश कुमार के इस रवैये के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या इस देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को यह अधिकार दे दिया है कि वो निर्वाचित सांसदों से और राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से, राज्य सरकार के मंत्रियों से, सांसदों से उंगली दिखाकर बात करें? क्या इस देश में लोकतंत्र की अब ये हालत हो गई है और क्या ये क्षम्य है? क्या ये इसको माफ किया जा सकता है? क्या इसको क्षमा दिया जा सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ज्ञानेश कुमार के रवैये पर, मोदी सरकार के रवैये पर, अमित शाह के रवैये पर। और अमित शाह तो आजकल पत्रकारों का सवाल सुनते बेचारे भड़क जाते हैं। कभी भाभी भाभी की बात करते थे, तो कभी कहते हैं कि तुम बंगाल की चिंता करो, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करो। इस पर एक विस्तार से मैंने इससे पहले एक स्टोरी बनाई है, अगर आपका मन करे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।